Again, I come here to share with you some SAFL exam preparation videos. In last year, we have seen that in SAFL examination, generally paragraph-based questions came. So here in this video, I am trying to share with you some paragraph-based questions. So today we will start with English. In this, I am sharing with you one paragraph, and with the paragraph I'll give you some multiple choice questions, and together we will try to solve these MCQ questions. Okay, so before that I'm going to read this paragraph for you, and after that I'll explain you its meaning also in Hindi, and then we'll try to solve questions. Okay, so first, those of us who live in the regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम लोग जो फॉरेस्ट के एरिया में रहते हैं, जो चारों तरफ हिल से घिरा हुआ है, अगर हमें कहा जाए कि हम डेज़र्ट के बारे में इमेजिन करें तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू इमेजिन अनलेस वी गो दैट प्लेस. जब तक हमने डेज़र्ट देखा नहीं है तब तक हम उस डेज़र्ट के बारे में इमेजिन नहीं कर सकते. The popular belief is that it is an endless stretch of sand where no rainfall and therefore no vegetation grow. अगर जनरली हमने जैसे पढ़ा है बुक्स में, अगर हमने देखा नहीं है डेज़र्ट, हमने पढ़ा है कि डेज़र्ट जो है एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे चारों तरफ सैंड होता है, बहुत दूर दूर तक सैंड्स होते हैं, रेत ही रेत होती है, और वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता, कोई वेजिटेशन नहीं होता, कोई प्लांट्स नहीं ग्रो होते. इट इज़ ड्राई, हॉट, बहुत ड्राई होता है, हॉट होता है, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर. वहाँ पे पानी की कमी होती है और वहाँ पे दूर दूर तक आपको कोई भी शेल्टर नज़र नहीं आता. शेल्टर मतलब हमें रुकने के लिए कोई जगह नहीं मिलती. बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट. पर ये पूरी तरह सही नहीं है. फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेज़र्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस. इट इज़ अ होम of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot and dry conditions. ऐसा नहीं है. डेज़र्ट भी एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, प्लांट्स रहते हैं, और वो उसी कंडीशन में रहना सीख जाते हैं. ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय ए कवर ऑफ ग्रास. हाँ, ये सही है कि जो ज़मीन है वहाँ पे हमेशा ग्रास, प्लांट्स, ट्रीज़ उस क्लाइमेट में नहीं होते. बट वेन एवर इट रेन्स, which is rare, desert flowers bloom and sight can be as rewarding as that of any tropical garden. लेकिन जब भी वहाँ बारिश होती है तो डेज़र्ट के जो फ्लावर्स होते हैं वो ग्रो हो जाते हैं, वो ब्लूम करते हैं, और वहाँ भी जैसे एक वार्म गार्डन में, एक ट्रॉपिकल गार्डन में आपको फ्लावर्स नज़र आते हैं, उसी तरह वहाँ भी नज़र आते हैं. अ डेज़र्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड. डेज़र्ट भी हमेशा फ्लैट एक अनचेंजिंग वेस्टलैंड जैसा ड्राई सैंड का नहीं होता. मतलब वहाँ पे हमेशा एक जैसा रेत जैसा नहीं होता. जब बारिश होती है तो वो जगह भी चेंज हो जाती है. वहाँ भी माउंटेन्स होते हैं. इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. इट मे हैव एन ओएसिस. वहाँ पे ओएसिस होते हैं. ओएसिस मतलब पानी के छोटे छोटे तालाब जो हमें ऐसे बिग और स्मॉल, छोटे छोटे होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं कई कई जगह पे छोटे छोटे. ओएसिस क्या होता है? एन ओएसिस इज़ लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ इज डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो. ओएसिस एक ऐसी ग्रीन आइलैंड है जहाँ पे डेजर्ट के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ पे प्लांट्स, ग्रीन एनवायरनमेंट ग्रो होता है, वहाँ पे प्लांट्स ग्रो होते हैं डेजर्ट के बीचों बीच. अ डेजर्ट मे बी नॉट लाइक दैट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख. डेजर्ट थार डेजर्ट की तरह बहुत ज़्यादा हॉट नहीं होते और लद्दाख की तरह बहुत ज़्यादा ठंडे नहीं होते. बट जनरली स्पीकिंग ये एक ऐसी प्लेस है, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर
and vegetation people usually call it a desert. डेज़र्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे थोड़ा कम पानी होता है या बिल्कुल नहीं होता, वहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती. अगर ऐसी कोई जगह है तो उसको लोग डेज़र्ट कहते हैं. Okay, now you people understand this paragraph in Hindi as well as in English. Okay, now we will try to solve these questions. So there are 5 questions. First question, the popular belief is that desert is. Popularly लोगों को क्या लगता है desert क्या है? So desert is an endless stretch of sand. हम लोग यही कहते हैं ना कि वो बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे सैंड होता है. सो इट्स आंसर विल बी ए. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेजर्ट मे हैव एंड डैश. डेजर्ट में क्या हो सकते हैं? डेजर्ट में हैव माउंटेन्स एंड हिल्स. माउंटेन्स और हिल्स हो सकते हैं. इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजुअली कॉल इट. लोग जनरली उस प्लेस को क्या कहते हैं जहाँ पे वेजिटेशन नहीं होती. सो पीपल जनरली कॉल दैट प्लेस अ डेजर्ट. द सिनोनियम ऑफ ट्रॉपिकल इज. ट्रॉपिकल का सिनोनियम क्या होता है? ट्रॉपिकल एक वार्म प्लेस को कहते हैं. सो इट्स सिनोनियम विल बी वार्म. ओके. द एंटोनियम ऑफ वेस्टलैंड. वेस्टलैंड इज़ अ प्लेस विच इज़ बैरन. सो अगर हम उसका एंटोनियम अपोजिट ढूंढने जाएं तो एक ऐसा प्लेस दैट इज़ ग्रासलैंड. ग्रासलैंड विल बी इट्स एंटोनियम. Okay guys, so today we have practiced these one paragraph. In our next video I will share with you another paragraph of English, and we will also do practice of other subjects. So please keep with me. I'll try to share some more videos, but this time we have to practice these case study type questions. In last year these types of questions have came in every subject. Okay, so thank you so much. Bye bye.